27 जुलाई 2014 कानपुर के एक रेस्टोरेंट में पीयूष और ज्योति खाना खाने के लिए आए थे। खाना खाने के बाद अपने कार से रात करीब 11:30 बजे घर आने के लिए लौट रहा था। तभी अचानक चार लोग कार को घेर लेते हैं, पीयूष से मारपीट करते हैं और ज्योति को उसी कार में लेकर वहां से भाग जाते हैं। पीयूष और ज्योति कोई मामूली घर से नहीं थे, कानपुर के एक करोड़पति घर का बेटा और बहू थे। आखिर ज्योति के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कानपुर उस दिन भी रोज की तरह कारोबार में मसरूफ थी। रात करीब 12:30 बजे के वक्त तभी शहर के एक बड़े कारोबारी के बेटे ने पुलिस को इत्तला दी कि कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोककर उनकी पत्नी को कार समेत अगवा कर लिया और उनके साथ मारपीट की। कारोबारी के बेटे ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया कि रात 12:30 बजे अपने पत्नी ज्योति के साथ होंडा अकॉर्ड कार में सवार होकर एक रेस्टोरेंट से घर की तरफ वापस लौट रहे थे। पुलिस को इत्तला देने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था, वो शहर के एक अरबपति कारोबारी ओम प्रकाश दसानी का 30 वर्षीय छोटा बेटा पीयूष दसानी था। लिहाजा पूरा पुलिस हरकत में आ गया। शहर भर में पुलिसों की नाकाबंदी लगा दी गई। पुलिस अब पीयूष की कार और पत्नी ज्योति को तलाश कर रही थी। पीयूष का हाल बहुत बुरा था, वो पांडुनगर में अपने बंगले पर आ चुका था। ज्योति के अगवा हो जाने का खबर पूरा शहर में आग की तलब फैल चुकी थी। दसानी परिवार के आवास पर उनके रिश्तेदार थे और कारोबारी वाले लोग भी जुटने लगे थे। पुलिस के तमाम अफसर भी मौके पर पहुंच चुके थे। कानपुर के आईजी, डीआईजी और एसएसपी पीयूष से बात करने की कोशिश कर रहे थे। पीयूष का रो रो कर बुरा हाल था। उसने पुलिस को मुश्किल से वही बात बताई जो पहले बयान के तौर पर पुलिस को बता चुका था। पीयूष ने पुलिस के अफसरों को बताया कि वो अपने पत्नी के साथ होंडा अकॉर्ड कार से करीब 11:30 बजे रेस्टोरेंट से निकले थे। रास्ते में उनकी पत्नी ज्योति ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात कही तो पीयूष उसे मना कर दिया। ज्योति की दोबारा जिद करने पर पीयूष उसे कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ ले गए। तभी चार बाइक सवार अनजान बदमाशों ने उनकी कार रास्ते में जबरन रुकवा ली। बदमाशों ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया और फिर पीयूष को कार से जबरन बाहर खींचकर उसकी पिटाई की। पीयूष के मुताबिक इसके बाद उनमें से 3 बदमाश उनकी पत्नी ज्योति को उसी की कार में जबरन बैठाकर वहां से फरार हो गए। जब बदमाश ज्योति को अगवा करके लेके जा रहे थे तो उसने ज्योति के मोबाइल पर 2 से 3 बार कॉल की। तभी किसी ने फोन कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से ज्योति की तेज आवाज आ रही थी, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। बदमाश उसे गाली देते हुए मारने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद फोन कट गया और जब पीयूष ने दोबारा कॉल की तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। पीयूष इसके बाद उसने रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बड़ी मुश्किल के बाद एक बाइक वाले ने उसे लिफ्ट दी और रावतपुर पहुंचा दिया, जहां से पीयूष पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। इसी बीच उसने अपने पिता और भाई को फोन करके घटना के बारे में बता दिया। जब पुलिस के तीनों बड़े अधिकारियों के सामने पीयूष का बयान दर्ज किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त यानी रात के करीब 1:30 बजे पनकी इलाके से
पीयूष की होंडा कार बरामद कर ली। उसी कार के अंदर ज्योति भी मौजूद थी, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। उसका कत्ल हो चुका था। उसकी लाश खून से सनी हुई थी। उसका जिस्म किसी तेजधार हथियार से गोदा गया था। कार में इस कदर खून फैला था कि ज्योति के कपड़ों का रंग भी पहचान में नहीं आ रहा था। ये खबर मिलते ही पीयूष दसानी के घर पर कोहराम मच गया। पूरे शहर को पता चल चुका था कि अरबपति कारोबारी की बहू का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के तमाम बड़े अफसर मौके वारदात की तरफ रवाना हो चुके थे। पीयूष के पिता ओम प्रकाश देश के जाने माने बिस्कुट निर्माता हैं। मुकेश और पीयूष उनके छोटे बेटे हैं। पीयूष परिवार में सबसे छोटा है। नवंबर 2012 में उसकी शादी जगदलपुर के प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नांगदेव की 24 वर्षीय बेटी ज्योति के साथ हुई थी। पीयूष भी अपने पिता के साथ बिस्कुट कारोबारी में जुड़ा था। अब पुलिस के सारे बड़े अधिकारी उस जगह पहुंच चुके थे जहां से पीयूष की कार और उनकी पत्नी की लाश बरामद की गई थी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। कार और कार के आसपास के इलाके में आरोपियों के सुराग तलाश किए जा रहे थे। पुलिस के पास पीयूष के बयान मौजूद थे। साथ ही उसकी कार और पत्नी की लाश भी बरामद हो चुकी थी। लेकिन कातिल और कत्ल की वजह अभी तक पुलिस के लिए पहेली ही थे। पुलिस ने ज्योति की लाश बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, जहां जांच के दौरान पता चला कि ज्योति का कत्ल किसी चाकूनुमा तेजदार हथियार से किया गया था, जिसके जिस्म पर चाकू से गोदे जाने के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 निशान थे। यानी कातिल किसी भी हाल में ज्योति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। लिहाजा उस पर एक के बाद एक 17 बार वार किए गए थे, या यूं कहे कि उसके जिस्म को छलनी कर दिया गया था। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में कुछ नहीं लगा था। हालांकि पुलिस की जांच जारी थी। उधर ज्योति का पोस्टमार्टम हो रहा था। पीयूष और उनका परिवार भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान कुछ पुलिस अफसरों ने गौर किया कि वारदात के वक्त और पोस्टमार्टम के समय पीयूष ने अलग अलग टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस इस हाई प्रोफाइल में छोटी सी छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली, जहां वारदात से पहले पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ खाना खाने के लिए गए थे। फुटेज देखने पर पुलिस को एक अजीब बात पता चली। पुलिस ने पाया कि पीयूष और ज्योति वहां खाना तो साथ बैठकर खा रहे थे, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। इस दौरान पीयूष लगातार किसी से फोन पर बातें कर रहा था। असल में इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच खुद आईजी जोन आशुतोष पांडे नजर रख रहे थे। उनके निर्देशन में ही कई टीम बनाकर इस मामले की जांच किया जा रहा था। तकनीकी सर्विलांस का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। पुलिस ज्योति और पीयूष से जुड़े हर पहलू पर नजर रखी थी। यही वजह थी कि वारदात के कुछ घंटे बाद ही पोस्टमार्टम के वक्त पीयूष की बदली हुई टी शर्ट पर पुलिस वाला का ध्यान गया। इसके बाद रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर पुलिस ने जो देखा, उसे देखकर पुलिस की शक की सुई पीयूष की तरफ घूमने लगी थी। पुलिस के पास पीयूष पर शक करने की कई वजह थी। पहली, पीयूष ने डिनर के वक्त कोई और टी शर्ट पहने रखी थी, जबकि पत्नी के पोस्टमार्टम के वक्त वो दूसरी टी शर्ट पहनकर आया था। दूसरी वजह ये कि पीयूष ज्योति को अगवा करते वक्त बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन पीयूष के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए। तीसरा, अपहरण की सूचना देने में पीयूष ने 1 घंटा क्यों लगा दिया?
जबकि उसके पास मोबाइल फ़ोन भी मौजूद था और मौके वारदात की महज 500 मीटर की दूर पर एक पुलिस चौकी भी मौजूद थी। चौथी वजह कि पीयूष के बयान एक जैसा नहीं था। लाडली बेटी की कत्ल की सूचना उनके घर वालों को भी दे दी गई। जबलपुर के प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नांगदेव अपनी पत्नी और बेटे के साथ कानपुर में मौजूद अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच चुके थे। वहां बेटी की लाश देखकर उनका कलेजा फट गया। वे दहाड़ मारकर रो रहे थे। ज्योति की मां कंचन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। ज्योति के मर्डर को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ज्योति और पीयूष के मोबाइल की सीडीआर भी हासिल कर चुकी थी। पीयूष की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिला जिस पर वो घंटों बातें किया करता था। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला वो नंबर किसी मनीषा मखीजा नाम की लड़की का था। पुलिस ये भी पाया कि वारदात के दिन पीयूष और उस लड़की ने कॉल के अलावा एक दूसरे को 150 मैसेजें किए थे। पीयूष की पिछले कई दिनों से सैकड़ों बार उनसे बातचीत हुई थी। व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए भी दोनों के बीच बातचीत होती थी। पुलिस ने फौरन मनीषा मखीजा की कुंडली खंगाल डाली। पता चला कि मनीषा एक पान मसाला कंपनी की मालिक हरीश मखीजा की बेटी है, जो पीयूष की बिस्कुट कंपनी के बड़े डीलर भी थे। पुलिस को अब पूरा मामला समझ में आने लगा था। तस्वीर साफ होती जा रही थी। पुलिस का शक सही साबित होता जा रहा था। पुलिस के हाथ केस का एक सिरा आ चुका था। ज्योति के कत्ल की वारदात को 4 दिन बीत चुके थे। पुलिस के पास अहम सुराग भी मौजूद थे। लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए अरबपति कारोबारी के बेटे पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ शुरू की गई। पीयूष पुलिस के सामने तमाम तरह के झूठ बोलता रहा। फिर पुलिस ने मनीषा मखीजा को पूछताछ के लिए बुलाया। आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पीयूष की सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई और वो पुलिस के सवालों के सामने टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पीयूष ने खुद पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने पहले जो बयान पुलिस को दिए थे वो एक मनगढ़ंत कहानी थी। दरअसल उसने खुद ही अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी, जिसमें उसका ड्राइवर अवधेश और नौकर रेणु भी शामिल थे। उन दोनों को इस मर्डर के लिए सुपारी दी गई थी। असल में पीयूष और मनीषा के बीच मैरिटल अफेयर था। पीयूष उनसे शादी करना चाहता था। इसी वजह से वो ज्योति को रास्ते से हटाना चाहता था। वारदात के दिन पीयूष ने ज्योति को लॉन्ग ड्राइव के लिए ड्राइवर की व्यवस्था हो जाने की बात कही थी। जब ज्योति तैयार हो गई तो उसने ड्राइवर अवधेश को बुलाया। उनके साथ रेणु भी कार में सवार हो गई थी। अवधेश कार चला रहा था। रेणु उसके बगल में बैठा था, जबकि पीयूष और ज्योति पिछली सीट पर बैठे थे। सीएस आजाद विश्वविद्यालय और रावतपुर के बीच अवधेश ने कार रोकी और अचानक ज्योति पर तेज धार हथियार से एक के बाद एक 17 बार वार कर डाले। फिर पीयूष, अवधेश और रेणु कार को वहीं छोड़कर निकल गए। पीयूष ने पुलिस के पास जाने से पहले सारे सबूत मिटा दिए थे। इस केस से जुड़ी पुलिस की जांच रिपोर्ट में बताया गया था कि ज्योति को पीयूष के अफेयर के बारे में शक होने लगा था। उसने इस बारे में अपने सास ससुर से भी शिकायत की थी। ज्योति ने उन्हें बताया था कि पीयूष रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच कहीं चला जाता है और सुबह लौटता है। इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के हाथ ज्योति की एक डायरी भी लगी थी, जिसके मुताबिक ज्योति और पीयूष दसानी का रिश्ता शादी से पहले दिन से ही ठीक नहीं था।
डायरी में ज्योति ने लिखा था कि वो दुनिया की निगाहों में पीयूष की पत्नी है। किसे कहें और कैसे कहें कि वो पत्नी नहीं, पत्नी जैसी है। पीयूष ने उसे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं था, लेकिन वो परिवार की बदनामी के डर से ये बात किसी को नहीं बताती थी। हमेशा पत्नी की भूमिका निभाती रही। ज्योति ने डायरी में पीयूष पर उनसे मानसिक रूप से प्रताड़ना करने का आरोप भी लगाया था। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में करीब 6 साल तक पीयूष की जमानत याचिका कई अदालतों से खारिज होती रही। इसकी एक बड़ी वजह शायद ये थी कि यह मामला काफ़ी लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। लेकिन लंबे इंतजार के बाद हाई प्रोफाइल ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीयूष दसानी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जबकि पीयूष की गर्लफ्रेंड मनीषा मखीजा को पहले ही बेल मिल चुकी थी। साल 2022 में कोर्ट का अंतिम फैसला आया, जिसमें पीयूष समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ज्योति के पिता का कहना था कि मेरे बेटी को तलाक दे देता, इतना बेदर्दी से मारकर उसको क्या मिला। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।